कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है शाहपुर के गांव लांजनी की रहने वाली दिव्या वशिष्ठ ने, जहां 40 साल की उम्र में ही महिलाएं जो हैं अपनी गृहस्थी से इतना परेशान हो जाती हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र में आज के समय में महिलाओं का शरीर भी काम करना बंद कर देता है, तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। लेकिन 45 साल की दिव्या वशिष्ठ ने वो कर दिखाया है जो हर किसी के लिए आज मिसाल बन गई हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने आंगन की पगडंडियों में भागदौड़ और कसरत कर रही ये दिव्या वशिष्ठ हैं, जिन्होंने बचपन से नहीं बल्कि 40 साल की उम्र की दहलीज लांघने के बाद 45 साल की उम्र में जाकर दौड़ने का सपना संजोया, और इस कदर संजोया कि आज 55 साल की उम्र में आकर वो 5, 10, 50, 100 नहीं बल्कि सीधे 150 किलोमीटर पार की मैराथन में भाग लेती हैं और जीतती भी हैं। आज दिव्या के पास 43 किलोमीटर से लेकर 50, 72, 75, 100 और 161 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को जीतने के सैकड़ों पदक हैं। इतना ही नहीं, दिव्या ने ये मेडल न केवल अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में जीते हैं, बल्कि देश भर के विभिन्न कोनों समेत यूएस और साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर भी अपना नाम चमकाया है। आज दिव्या वशिष्ठ बहुत सी कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बन चुकी हैं। बता दें कि दिव्या वशिष्ठ पेशे से इंजीनियर हैं और उनका शौक दौड़ना था, जिसने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया, और इन सबके पीछे उनका घर परिवार का सदस्य, खास तौर पर उनके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी सफलता पर दिव्या वशिष्ठ का क्या कुछ कहना है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम दिव्या वशिष्ठ है। दिव्या जी, आपने 45 की उम्र में दौड़ना शुरू किया। क्या सोच के दौड़ना शुरू किया? क्या चुनौती थी कोई, या आपकी मजबूरी बन गया था दौड़ना? आई थिंक लिबरेशन इज़ प्रॉब्ली द वर्ड आई यूज़। जिम ट्रेनिंग तो करते ही थे उस टाइम, और जस्ट एक आउटडोर एक्टिविटी। कुछ लोगों को देखा भी मैंने वहाँ पे भागते हुए, और ट्रेडमिल की जगह जो वार्म अप था वो यूजुअली मैं कंक्रीट रोड पे ही करती थी। तो वहाँ से करते करते डिस्टेंस बढ़ने लगा, 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हो गया, और 10 किलोमीटर्स का जब टाइम देखा तो ऐसा लगा कि अच्छा किया जा सकता है। तो उसी को ही गोल बना के 10 किलोमीटर्स को फास्ट पेस करने के उसमें प्रैक्टिस करनी शुरू की, और इवेंट्स में जाना शुरू किया। टाइम अपना देखा और लगा और इम्प्रूव हो सकता है, तो वो करते करते टाइम इम्प्रूव करते करते डिस्टेंस भी बढ़ने लगा। जैसा कि आपने दौड़ना शुरू किया, फिर आप इवेंट्स में गए, तो नेशनल तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट पर भी आप गए हैं। कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? इंटरनेशनल में ओपन इवेंट्स में ही गए हैं, कभी ऐसे इंडिया की तरफ से ऐसे किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया। जबकि सिलेक्शन एक बार हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम लगने लग जाता है, तो इसलिए डेफिनेटली बाहर मैंने रन किया है, कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका एंड यूएसए, बट अपनी मर्ज़ी से और ओपन इवेंट्स में। खरदुंगला और एवरेस्ट को आपने फतेह किया, किस तरह एक प्रेरणा मिली यहाँ इन सारे जगह पहुँचने के लिए? कितना आपके लिए वो चुनौतीपूर्ण रहता है ये काम? खरदुंगला बहुत अलग रन है, क्योंकि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रन है। बहुत लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बहुत इश्यूज हो जाते हैं रनिंग करते करते। तो एक तो फ्लैट डिस्टेंस पे बहुत रन्स कर ली थी, तो इसलिए कुछ सोचा कुछ डिफरेंट करके देखें। तो हाई ऑल्टीट्यूड और अपहिल का कॉम्बिनेशन खरदुंगला चैलेंज है, और इसी तरह का एक जो माउंट एवरेस्ट के बेस पे एक रन होती है, टेंजिंग हिलरी बेस मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है, वो भी इसी तरह की है। उसमें डिफरेंट चैलेंजेस है कि आपको पहले 6-7 दिन ट्रैक करके बेस कैंप तक पहुंचना पड़ता है, और फिर जो इवेंट है वो डाउन हिल रनिंग है। लेकिन अगेन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही ऑल्टीट्यूड है, इसलिए दोनों बराबर की ही चैलेंजिंग है। पर देखा गया है कि अधिकतर लोग जो हैं इस उम्र में घर बैठ जाते हैं, और आप जो हैं वो दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस पर? युवाओं के लिए यही है कि जो वो करना चाहते हैं करते रहना चाहिए। एक स्टेज आती है जहाँ आपको रिज़ल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और युवाओं से ज़्यादा लेडीज़ को भी मैं बोलूँगी जो मेरी एज की हैं, वो ना सोचें कि वो 55 के हैं या 50 के हैं। बाहर निकल के देखें, कुछ भी करना चाहते हैं वो करना ही चाहिए।
जैसा कि आपके परिवार में कोई ऐसा खिलाड़ी निकला जिससे आपने प्रेरणा ली, या फिर किसी को दौड़ता हुआ देख के आपने दौड़ने की सोची थी? फैमिली में तो नहीं, इनफैक्ट सब बैठने वालों में से ही है, कोई भी नहीं है। बट ये अच्छा लगता है, अब मैं एग्जांपल बन गई हूँ उनके लिए, एक मैं इंस्पायरिंग हो गई हूँ, सो दैट्स आल्सो इक्वली गुड। परिवार की कितनी सपोर्ट मिलती है इन चीज़ों में? पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, कभी किसी ने मना नहीं किया। हस्बैंड तो पूरा ही सपोर्ट करते हैं, रन्स में मेरे आसपास ही रहते हैं। अगर लॉन्ग रन्स हैं, सामान मैनेज करना, खाना मैनेज करना, वो पूरा मैनेज करते हैं, इसलिए घर से मुझे पूरा सपोर्ट है। तो कोई आपका कोई ड्रीम है कि कोई बड़ी मैराथन या कोई बड़ा चैलेंज आपको दिया जाए और उसको आप अचीव करें? डिस्टेंस वाइज तो मैं इतने में ही रहना चाहूँगी, 100 किलोमीटर्स तक। मेरी अभी तक 10 साल में 90 इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। इस साल का गोल है कि 100 इवेंट्स हो जाएं, और 100 इवेंट, लास्ट जो 100th इवेंट है उसको मैं 100 किलोमीटर से ही ख़त्म करूँ, यही मेरा गोल है इस साल का। दैनिक सवेरा के लिए शाहपुर से अमित शर्मा की रिपोर्ट।